कांग्रेस पार्टी शुक्रवार को यानी आज अपनी शीर्ष नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक करने जा रही है। इस बैठक में पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। CWC की यह डिजिटल बैठक शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे शुरू होने की संभावना है। खबरों के अनुसार बैठक में नए अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ किसान आंदोलन और कुछ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में अध्यक्ष के चुनाव को हरी झंडी दी जा सकती है और चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। किसान संगठनों ने गुरुवार को 3 कृषि कानूनों को 1.5 साल तक टालने और समाधान का रास्ता निकालने के लिए एक समिति के गठन संबंधी केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में किसान नेताओं ने सरकार के इस प्रस्ताव पर सिंधु बॉर्डर पर एक मैराथन बैठक में यह फैसला लिया। किसान नेता दर्शन पाल की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि संयुक्त किसान मोर्चा की आम सभा में सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आम सभा में 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह रद्द करने और सभी किसानों के लिए सभी फसलों पर लाभदायक न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए एक कानून बनाने की बात इस आंदोलन की मुख्य मांगों के रूप में दोहराई गई। कर्नाटक के शिमोगा जिले में पत्थर खदान में विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने अब्बालगेरे गांव के पास स्थित पत्थर खदान में और विस्फोट की आशंका से इनकार नहीं किया क्योंकि अब भी डायनाइट की कुछ छड़ें निष्क्रिय नहीं हुई हैं। पुलिस ने बताया कि बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है और इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। विस्फोट इतना खतरनाक था कि आसपास के इलाकों में इसके झटके महसूस किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दर्दनाक हादसे पर शोक प्रकट किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने ट्वीट कर कहा कि शिमोगा में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। AIADMK से निकाली जा चुकी नेता और तमिलनाडु की दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री J. जयललिता की सहायक रह चुकी 66 साल की VK शशिकला गुरुवार को कोरोना से संक्रमित पाई गई थी, जिसके बाद उन्हें कोविड-19 के इंटेंसिव केयर यूनिट में दाखिल कराया गया था। शुक्रवार की सुबह विक्टोरिया अस्पताल की ओर से उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि फिलहाल उनका इलाज कोविड-19 के लिए जारी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है। भारत में पिछले 24 घंटों में 14,545 नए मामले दर्ज हुए, जिसके बाद देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,06,25,428 पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 163 लोगों की मौत हो गई। अब तक देश में 1,53,032 लोगों की जान कोविड-19 से जा चुकी है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीज प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप
इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।